हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा तो दोस्तों आप सबको याद होगा, हमें भी याद है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, झोला लेकर आया हूं झोला लेकर चला जाऊंगा। फिर आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से पूरे देश में खाका खैया मची हुई है। और कल तक जो आरोप विपक्ष के ऊपर लगते थे, क्या मामा के घर से लाए हो, नाना के घर से लाए हो, आज जनता के टैक्स का पैसा किस तरह से खाया जा रहा है यह पूरे देश के सामने। दोस्तों, 700 करोड़ का मेडिकल खरीद फरोख्त घोटाला, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आखिर जनता के टैक्स का हिसाब कौन देगा। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोर्ड यूपी। अगर सरकारी अस्पताल की एक साधारण चादर जिसकी बाजार में कीमत 150 रुपए हो, उसे 4 से 50 रुपए में खरीदा जाए। अगर 10 लाख रुपए की पोर्टेबल एक्सरे मशीन उसे 33 लाख रुपए में खरीदी जाए। अगर ORS, कैंची, सर्जिकल उपकरण, दस्ताने और दूसरे मेडिकल सामान भी कथित तौर पर कई गुना कीमत पर खरीदे जाएं, तो सवाल तो देश के प्रधानमंत्री से पूछना जायज। सवाल उठाना स्वाभाविक है, बोलना भी जरूरी है। क्या सिर्फ लापरवाही थी या सरकारी खरीद प्रणाली में गंभीर गड़बड़ी? इन्हीं आरोपों ने दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की खरीद फरोख्त प्रक्रिया को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया, जहां डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा का जबरदस्त इंजन। इस मामले का विस्तृत खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सामने आया है। जो कुछ हम बोल रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ही बोल रहे हैं। एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी की जांच और तेज। आज हम जानेंगे, बताएंगे, समझाएंगे पूरा मामला क्या है, किन अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जांच एजेंसी क्या कर रही थी, सरकार और विपक्ष के तर्क क्या है, और सबसे बड़ा सवाल जनता के टैक्स का हिसाब कौन देगा। जांच के अनुसार मामला दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग सेंट्रल एजेंसी CPA के माध्यम से मेडिकल उपकरणों और अस्पतालों के सामान की खरीद से जुड़ा है। ACB का आरोप है कि कई वस्तुएं बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर खरीदी। जांच जिन उदाहरणों का उल्लेख से किया गया उसमें हम आपको ऊपर बता चुके हैं। 1 से 50 रुपए की चादर, 4 से 50 रुपए में, 10 लाख रुपए की पोर्टेबल एक्सरे मशीन, 33 लाख में, और दस्ताने आदि कई चीजें शामिल हैं जो कि कई गुने दामों पर खरीदी। ACB की जांच केस डायरी और कथित खरीद अमितताओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। इसके बाद यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया। किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ACB ने इस मामले में 2 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया। डॉक्टर बत्सला अग्रवाल, पूर्व जनरल हेल्थ सेक्रेटरी DGHS, नीरज चोपड़ा, CPA के पूर्व डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। जांच एजेंसियों का आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और नियमों का पालन नहीं किया गया।
दोनों आरोपियों को कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने का अधिकार है और मामले का अंतिम निर्णय अदालत का। जांच में और क्या सामने आया है दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चले। कई महत्वपूर्ण फाइलें उपलब्ध नहीं मिली, खरीद प्रक्रिया के रिकॉर्ड में कमियां पाई गई, निविदा प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए और कुछ खरीद में बाजार कीमत और सरकारी मूल्य के बीच बड़ा अंतर पाया गया। इन आरोपों की जांच अभी जारी है। जनता का सवाल, जनता पूछ रही कि भैया जब सब कुछ चंगा है, देश में ईमानदार प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो फिर 7 करोड़ का घपला कैसे हो? जब देश का आम नागरिक टैक्स देता है तो वह उम्मीद करता है कि उनके पैसों से बेहतर अस्पताल बनेंगे, दवाइयां आएंगी और मरीजों का इलाज होगा। लेकिन यदि खरीद प्रक्रिया पर ही इतने गंभीर सवाल उठ जाए तो जनता पूछेगी आखिरकार जिम्मेदार। अगर बाजार में वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध थी तो सरकारी विभाग से अधिक भुगतान क्यों किया गया? क्या किसी अधिकारी ने आपत्ति दर्ज की? क्या ऑडिट समय पर हुआ? राजनीतिक प्रतिक्रिया विपक्ष इस मामले में उच्च स्तरीय जवाबदेही की मांग कर रहा है। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलेगी? नहीं हिलेगी, क्योंकि ये तो रोज का काम। यही संबंधित पक्ष का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए और कानून अपना काम कर रहा है। लोकतंत्र में यही सही प्रतिक्रिया है। सबसे बड़ा मुद्दा यह केवल एक विभाग का मामला नहीं, यह कि पूरे सरकारी खरीद तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल है। क्या भविष्य में हर बड़ी खरीद का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए? क्या सभी टेंडर और खरीद दरें सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होना चाहिए? यह सवाल केवल दिल्ली के नहीं, पूरे देश के। दोस्तों, आज किसी को अदालत में दोषी ठहराया नहीं, अदालत ने किसी को अदालत में दोषी नहीं ठहराया है अभी तक। लेकिन आरोप इतने गंभीर है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच बेहद जरूरी है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो संबद्ध लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। जनता केवल एक बात जानती है, जनता सेवक केवल एक बात पूछ रही है, हमारे देश का वोटर एक बात पूछ रहा है, हमारे देश का वोटर एक बात जानना चाहता है, टैक्स का पैसा आखिरकार गया कहां? इसी सवाल का जवाब अब जांच और न्यायिक प्रक्रिया से सामने आएगा। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार जिन रिपोर्ट का उल्लेख हो रहा है वो सब इंडियन एक्सप्रेस 29 जून 2026 को प्रकाशित हुई। इससे पहले इसी मामले में 28 जून 2026 को भी द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इससे पहले उस 30 जून को 2026 को द इंडियन एक्सप्रेस ने एक फॉलो अप रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कथित तौर पर टेंडर में हेराफेरी और एक सप्लायर ब्रोकर की भूमिका से जुड़े नए जांच संबंधी विवरण प्रकाशित किए गए। 18 जून को एसीबी ने पहली गिरफ्तारी की डॉक्टर विनोद कुमार रंगा की। 18 जून को डॉक्टर बत्सला अग्रवाल की गिरफ्तारी की खबर प्रकाशित हुई। 29 जून को विस्तृत खुलासा, बड़े हुए बिल, गायब फाइलें, दूसरी गिरफ्तारी, नीरज चोपड़ा सहित रिपोर्ट प्रकाशित। 30 जून को जांच में कथित टेंडर, हेराफेरी, अन्य
पहलुओं पर फॉलो अप रिपोर्ट दी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह 700 करोड़ का मामला की पूरी जन्मपत्री खंगाल कर हमने आपके सामने रख दी है। अब दिल्ली की जनता, देश की जनता डिसाइड करेगी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या ज्यादा खाऊंगा और कहता रहूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस सब का हिसाब किताब देश के जनता ही कर सकती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता से ही लोकतंत्र बनता है, जनता से ही विधायक बनते हैं, जनता से ही सांसद बनते हैं। इसी के साथ देश के 140 करोड़ लोगों से यह जरूर अनुरोध करूंगा कि आपका एक वोट देश की दिशा निश्चित करता है, इसलिए अपने वोट का सही ढंग से इस्तेमाल करें। इसी के साथ हम आप सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करते हैं।